नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि दूध, दही, छाछ, मक्खन या घी एक ही कुल के हैं, लेकिन इनकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से नहीं लेकिन अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपने कर्म से महान बनता है। हम अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, ये हमारे अपने स्वभाव, अपने कर्म, अपने चरित्र पर निर्भर करता है कि हम उस पर कितना ध्यान देते हैं। ऊंचे कुल में पैदा हो जाना केवल श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। कोई गरीब विपन्न परिवार में जन्म लेकर के भी सारे संसार में अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करता है, और ये होता है उसके स्वभाव, उसके कर्म, उसके चरित्र से। इसीलिए हम भी अपने जीवन की इन मूल चीज़ों पर ध्यान दें ताकि हम भी श्रेष्ठ बने और हमारा परिवार भी हमसे बहुत बहुत सारे संसार में विख्यात हो। तो मित्रों, इसी सुंदर भाव के साथ कि हम श्रेष्ठता की ओर अपने जीवन को लिए चलेंगे, आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। आज आपको एक किस्सा सुनाते हैं एक छोटे से बच्चे का, जिसकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि वो अपने टिफिन को पूरी तरह खत्म कर देता था। एक अन्न का कण भी नहीं बचाता था। इस पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार उसके किसी दोस्त ने उससे पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उसने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि इसके 4 कारण हैं। पहला, ये मेरा आदर है मेरे उस पिता के लिए जो उसे कमाने के लिए रात दिन एक करते हैं। दूसरा, ये मेरा आदर है मेरी उस माँ के लिए जो रोज सुबह उठकर बड़े प्यार से मेरे लिए इसे पकाती है। तीसरा, ये मेरा आदर है मेरे उस देश के किसान के लिए जो खुद भूखा रहकर रात दिन खेतों में मेहनत करता है। चौथा, ये मेरा आदर है उस अन्नदाता के लिए, उस परमपिता परमात्मा के लिए जिसकी ही कृपा से मैं 3 टाइम का भोजन हर रोज ग्रहण करता हूँ। नहीं तो कईयों को तो ये नसीब भी नहीं होता। इसलिए आप भी कभी भी अपनी थाली में भोजन न बचाइए। खाना खाइए मन भर, पर न बचाइए कण भर। उतना ही लीजिए थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जीवन में कष्टों का आना श्रेष्ठता की ओर ले चलने की निशानी है, क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो व्यक्ति के अंदर की शक्तियाँ जागृत होती हैं। बस शर्त ये है कि वो निराश ना हो जाए, कष्टों के सामने घुटने ना टेक दे, परेशान ना हो जाए। कहते हैं परिस्थितियों रूपी पेपर में जो अपने आप को शांत रखता है, धैर्यवत रखता है और साथ ही उस ओर देखता है जिधर प्रकाश है, तो उसके जीवन में श्रेष्ठता आती चलती है, उसके जीवन में मूल्यों का उदय होने लगता है। और जितना ही वो कष्टों से पार होकर के सफलतापूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उतना ही औरों के लिए भी प्रेरक बन जाता है। तो मित्रों, जीवन में यदि शारीरिक कष्ट भी आते हैं तो भी इन कष्टों को हम बहुत ही सहजता से लें, क्योंकि आए हैं तो जाएंगे ज़रूर। हमारी तो ये कामना रहती है कि आप हमेशा ही स्वस्थ रहें। इसीलिए प्रतिदिन आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं, ताकि आप नई नई बातों को जान सकें और जागरूक रह सकें। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सदा स्वस्थ और खुश रहना चाहते हैं। एक हमारा सारा दिन स्वस्थ रहें हम और खुश रहें, ऐसे दिन की शुरुआत कैसे करें, उसके पीछे क्या साइंस है। दोस्तों, हमारे अंदर एक घड़ी है हमारे हाइपोथैलेमस में, जो दोनों ब्रेन्स का, राइट और लेफ्ट ब्रेन का जो कंट्रोल रूम है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी कहते हैं। वो हमारी जो हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं डिफरेंट हार्मोनल ग्लैंड से, उनके आधार पर, और ये सूर्य उदय और अस्त के आधार पर बनी हुई है। और इसी के आधार पे हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में सिक्रीशंस होते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं,
न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं। तो टोटल अगर हम सचमुच में हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, स्वस्थ और खुशनुमा जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें इस घड़ी को फॉलो करना चाहिए। और ये घड़ी हमारे इसमें सोने का टाइम है, उठने का टाइम है, मेडिटेशन करने का टाइम है, प्लानिंग करने का टाइम है, या पढ़ाई कुछ आपको पक्का याद करना उसके लिए टाइम है। इसमें आपको वॉकिंग करने का समय है, एक्सरसाइज करने का समय है, आपको ब्रेकफास्ट करने का समय, लंच करने का समय, डिनर करने का समय, एक पार्टिकुलर समय है। आपको एफिशिएंटली कुछ काम करना है तो उसका भी एक समय है। कहा जाता है, इसमें जो साइंस के हिसाब से देखा जाता है कि हमारी जो हाइपोथैलेमस है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो वहाँ से हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स निकलते हैं, 9 हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स निकलते हैं, और उसके आधार पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है वो 8 हार्मोन्स निकालती है, क्योंकि उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और जो हमारी बॉडी की 7 ग्लैंड्स हैं उसको कंट्रोल करती है। एक ऊपर पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में लगभग, और फिर गले में थायराइड ग्लैंड है जो कि एनर्जी ग्लैंड है। उसके पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को, जो हमारी बोन्स में कितना कैल्शियम जाएगा, कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी कैल्शियम, कितनी उसमें स्ट्रेंथ होगी बोन्स में, वो डिसाइड करती हैं। और फिर जो है हमारा जो पेंक्रियास है उसमें से एड्रिनल, उसमें से इंसुलिन निकलता है और ग्लूकागॉन एक शुगर को कम करता है और एक करेंसी के रूप में काम करता है। और फिर जो है एक ग्लूकागॉन हार्मोन जो शुगर को बढ़ाता है। और फिर उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है जो कि स्ट्रेस हार्मोन निकालती है, एक्यूट इमरजेंसी, और उसके डिपेंड करता है कौन से इमरजेंसी अचानक है या सडन या क्रॉनिक इमरजेंसी है, क्रॉनिक प्रॉब्लम स्ट्रेस है। और फिर हमारी मेल या फीमेल ग्लैंड्स है। 20 मिनट लगभग हम ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 से 5 के बीच में आनंद का अनुभूति कर लें तो ये 18 हार्मोन्स, 9 हाइपोथैलेमस से, 8 पिट्यूटरी से, 1 पीनियल ग्लैंड से हार्मोनीज उनके रिलीज हो जाती है। इसी को अमृत कहा जाता है, जिससे हमारे बाकी ग्लैंड्स के सारे सिक्रीशंस हार्मोनीज हो जाते हैं और सारा दिन हमारा स्वस्थ और खुशनुमा हम रह सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें, ब्रह्म मुहूर्त के समय आनंद की स्थिति अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो सारा दिन हमारा अच्छा बीतेगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि दूसरों पर विजय प्राप्त करने से उत्तम है अपनी कमी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करना। और जो स्वयं को जीत लेता है, अपनी कमियों को जीत लेता है, वही श्रेष्ठ बनता है, उत्तम बनता है, महान बनता है। लेकिन हम दूसरों की कमियों को तो बहुत सहजता से देख लेते हैं, उनका वर्णन करते हैं, लेकिन अपनी कमी कमज़ोरियों को नहीं देख पाते, और देख भी लेते हैं तो उसे छिपाने की कोशिश करते हैं, उसे बदलने का प्रयास नहीं करते। कोई उसकी ओर इंगित भी करता है तो हम नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन योग एक ऐसा सुंदर साधन है, माध्यम है मित्रों, जिससे हम अपनी कमियों को सहजता से समझ भी सकते हैं और उसे परिवर्तित भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि योग एक जीवन दर्शन, एक सुंदर सेगमेंट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं प्रतिदिन, जिसके माध्यम से हम योग को गहराई से समझ सकें, स्वयं को श्रेष्ठ बना सकें। हम अपने देश और विश्व को सशक्त बनाना चाहते हैं। वास्तव में योग 2 प्रकार के हैं। एक है राजयोगा, दूसरा है फिजिकल योग। दोनों का ही हमारे जीवन में होना आवश्यक है। उसके द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य और कुछ एक बीमारियों का समाधान हमें प्राप्त होता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग जो भारत का प्राचीन योग है वो है राजयोग। हम उस राजयोग को जानकर के सच्चे अर्थों में इस विश्व योग दिवस को सफल बनाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है कि विश्व का प्रत्येक मानव स्वयं को पहचाने और पिता परमात्मा को पहचाने, उसके साथ संबंध जोड़े और प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा मानसिक, शारीरिक हर रीति से स्वस्थ बने। इस राजयोग के अंदर हम कुछ पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, विचार करते हैं, जिनका संबंध सबसे पहले मेरे साथ है। मैं
अर्थात आत्मा, जिसका प्रभाव मेरे पर पड़ता है। दूसरा, इस थॉट का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तीसरा, इसका प्रभाव हमारे अपने संबंधियों पर पड़ता है। और चौथा, वायुमंडल में पड़ता है। जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो स्वयं के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने विश्व के लिए हम श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा एक सुंदर वातावरण का निर्माण करते हैं, जिससे समग्र वातावरण के अंदर एक पॉजिटिव लहर आती है, शक्ति आती है। तो हमारे राजयोग का ये लक्ष्य है कि हर मानव आत्मा स्वयं को पहचान करके अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करे। मित्रों, कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जिसकी मित्रता से आपके चरित्र में परिवर्तन आए। तो मित्र चरित्र को बदल दे, जिसकी संगत से हमारी रंगत बदल जाए। वास्तव में वही संगत श्रेष्ठ है और वही मित्रता जो चरित्र को श्रेष्ठता की ओर ले चले, वही मित्रता श्रेष्ठ है, ये कहा जाता है। लेकिन क्या ऐसे संग और ऐसे मित्र हमें मिल पाते हैं? इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि वो एक ईश्वर ही है जिसकी मित्रता, जिसकी संगत सचमुच जीवन को सर्वोत्कृष्ट बना सकती है, जिसकी मित्रता हमें सर्व विघ्नों बाधाओं से मुक्त करके जीवन को खुशहाली की ओर ले जा सकती है। कैसे उसकी मित्रता प्राप्त की जा सकती है, कैसे उसकी संगत में रहा जा सकता है? राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं कि जब भी आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं उस सर्वोच्च मित्र से जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। कैसे ये कला वो जन जन को सिखा रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी समाज सेवाओं के विस्तार को बढ़ाने हेतु सदा प्रयत्न करती रहती है। इन्हीं सेवाओं के सिलसिले को बढ़ाते हुए बीके डॉक्टर बिन्नी और बीके राकेश भाई ने राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी के साथ शिष्टाचार भेंट की। ये समारोह माउंट आबू के राज्यपाल भवन में आयोजित किया गया। डॉक्टर बिन्नी ने प्रेरणा पाथ टू पीस प्रोजेक्ट को श्री कलराज मिश्रा जी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात के दौरान इस प्रेरणा सेवा को प्रस्तुत किया था और उनके प्रेरणादायी बयान भी प्राप्त किए थे। डॉक्टर बिन्नी ने ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवाओं की गतिविधियों को भी साझा किया और अंत में ईश्वरीय उपहार भी भेंट की। मित्रों, जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। साधारण कार्य तो कोई भी कर सकता है। अपने आसपास आप देख सकते हैं लोगों को सामान्य दिनचर्या में लगे हुए, सामान्य से कार्य करते हुए, लेकिन ईश्वर ने मुझे इस संसार में कुछ श्रेष्ठ करने के लिए भेजा है। उस पर गहराई से आज विचार कीजिएगा कि कैसे मैं श्रेष्ठ करूं और श्रेष्ठ करना है क्या, कैसे मैं श्रेष्ठ बनूं, किन बातों को अपने जीवन में, किन आदतों, किन संस्कारों को अपने जीवन में ले आऊं ताकि मैं श्रेष्ठ बनूं, और साथ ही मेरी श्रेष्ठता औरों के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, समाज के लिए कैसे प्रकाश का कार्य कर सकती है, इस पर भी ज़रूर विचार कीजिएगा। क्योंकि जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलना ही, महानता की ओर ले चलना ही हम सबका परम ध्येय होना चाहिए। जब ये ध्येय होगा तो आप देखेंगे कि आपके आसपास भी जो आपके साथी हैं, संगी हैं, वो भी आपसे प्रेरित होते हुए उस ओर ही बढ़ने लगेंगे और हम समाज को एक सुंदर, सुखमय, श्रेष्ठ समाज बना पाएंगे। तो आपकी श्रेष्ठता पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाने वाली है। आप इतने महान हैं। ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा। कल इसी वक्त आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।